हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इंग्लिश के 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट दी सिनोनियम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमें सिनोनियम लिखना है जो सेम मीनिंग होगा। तो सब्जेक्ट मीन्स विषय होता है, तो यहाँ पर इसका सिनोनियम हो जाएगा कोई टॉपिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ लवर ऑफ मैन काइंड। जो मैन काइंड से प्यार करता हो तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा। इसके लिए जो वन वर्ड होगा ये होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस टू डेथ बिकॉज ही वॉज अ ट्रेट। तो यहाँ पर ये ट्रेट का बताना है कि यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया कि, लेकिन ये बताना है ट्रेट की जगह यहाँ क्या यूज़ होगा कि ये मिस्टेक है। तो यहाँ ट्रेट की जगह यूज़ होगा ट्रेटर। द कल्प्रिट वॉज सेंटेंस टू डेथ बिकॉज ही वॉज अ ट्रेटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज डिटरमाइंड डिस्पाइट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा जो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एकदम डिटरमाइंड रहता है। तो इसमें यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा अनबोर्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड दी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के द्वारा कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता है। भाषा सम्मान, युवा साहित्यकार, यश भारती या बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड हैं। तो यहाँ पर ही दे रखा है, अकादमी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अदर अवार्ड सच एज भाषा सम्मान है, युवा साहित्यकार भी और बाल साहित्य पुरस्कार भी है। तो ये तीन हो गए हमारे। तो इन तीनों में से बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा साहित्य भाषा सम्मान है एंड युवा साहित्यकार भी है। तो यहाँ पर हमारा यश भारती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यश भारती। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। द वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो कौन से जेंडर को बिलोंग करता है ये बताना। तो डॉक्टर में गर्ल भी आ सकती है, बॉय भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉन्ट टू रीड डैश मोर बुक्स। तो यहाँ पर यूज़ करना है कि द लिटिल मोर बुक्स आएगा, अ लिटिल मोर, सम मोर बुक्स या एनी मोर बुक्स। तो यहाँ पर आएगा आई वॉन्ट टू रीड सम मोर बुक्स, कि मैं कुछ और बुक्स भी पढ़ना चाहता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ही राइट्स। तो राइट के साथ क्या आएगा, राइटली, क्लीनली, जस्टली या नियरली। तो जब हम लिखेंगे तो वो कैसा होगा हमारा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ही राइट्स राइटली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आई एम डैश हैप्पी विद माई स्कूल डैट इट प्रोड्यूसेस फेमस मैन। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है कि क्या आएगा, तो यहाँ आएगा आई एम स्कार्सली हैप्पी विद माई स्कूल डैट इट प्रोड्यूसेस फेमस मैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डैश आई डू इट फॉर यू। तो यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ यूज़ करेंगे मे आई डू इट फॉर यू, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। राइट द सिनोनियम ऑफ हैंडल्ड। हैंडल्ड का जो सिनोनियम है ये हो जाएगा टैकल्ड, ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज दे रखी है यहाँ बैक एंड कॉल। तो बैक एंड कॉल का जो मीनिंग होता है अंडर ऑल कंडीशंस, जिसमें सारी कंडीशंस आ जाएं। द कम सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसुलेशन। तो यहाँ पर लगाना है कि ये कम की जगह कौन सा वर्ड हमारा यूज़ होगा। तो यहाँ आएगा द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसुलेशन, ऑप्शन डी। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। किस किस के यहाँ पर सेम मीनिंग है ये देखना है। हॉट एंड रीकिंग, लाइक एंड लाइट्स, फ्लिकर्ड एंड ग्लीम्ड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सेम मीनिंग वाला आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्लिकर्ड एंड ग्लीम्ड। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द वर्ड डैश इन पैरा इज अ सिनोनियम ऑफ लिंक। तो लिंक का जो सिनोनियम है, लिंक मीन्स किसी चीज़ को जोड़ना, तो ये हम खुद ही बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा है
द लिसनिंग फ्रेंड इज मोर लाइकली टू एसोसिएट द नेगेटिविटी टू योर रेदर देन टू द पर्सन। तो यहाँ पर ये लिंक का जो मीनिंग है ये होता है एसोसिएट करना। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। जो हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होगा वो हमें नाउन बताना है। चाइल्ड, इंफॉर्मेशन, फुट या ऑक्स। तो यहाँ पर अगर हम चाइल्ड का देखेंगे तो इसका प्लूरल आराम से चिल्ड्रन हो जाएगा, ऐसे ही फुट का फीट हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। तो ये जो बचा जो हमेशा सिंगुलर में यूज होगा वो होता है ऑप्शन बी हमारा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। माय फ्रेंड इज डैश देन मी। देन लग रहा है तो यहाँ हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है, या तो एल्डर आएगा या ओल्डर। तो एल्डर तो हम यूज करते हैं जब हमारा कोई अपना सगा संबंधी होता है जिससे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर ब्रदर होता तो हम एल्डर यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड है तो यहाँ यूज़ होगा ओल्डर। तो आंसर होगा माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन मी, ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ही केम हियर एन आर। तो यहाँ पर लगाना है कि एन आर से पहले क्या आएगा, इसके बाद की 1 घंटे पहले आया। अब एगो का मतलब भी पहले है और बिफोर का मतलब भी पहले है, लेकिन जो यहाँ पर यूज़ होगा ऐसे ही अर्ली का। ही केम हेयर एन आर अर्ली की वह 1 घंटे पहले जल्दी यहाँ आ गया। नेक्स्ट है नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन। तो जब भी नो सूनर डिड यूज होगा वहाँ हम यूज करेंगे देन द ट्रेन लेफ्ट, ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। यू डैश कीप योर प्रॉमिस। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा यू शुड, कि तुम्हें हमेशा अपने प्रॉमिस पूरे करने चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम ऑफ डिस्प्लेड। डिस्प्लेड का हमें सिनोनियम लिखना है तो ये हो जाएगा एग्जिबिट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एक्सपीडाइट, इसका जो एंटोनियम है अपोजिट वर्ड है ये हो जाएगा हॉस्टाइल। नेक्स्ट है द बैंक रिफ्यूज द पेमेंट्स बिकॉज द चेक वॉज डेटेड। तो यहाँ डेटेड की जगह जो वर्ड यूज होगा मतलब उसकी डेट निकल चुकी है तो ये होगा पोस्ट डेटेड। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हैंड इन हैंड फ्रेज स्टैंड फॉर। तो हैंड इन हैंड फर्स्ट लाइन में दे रखा है एज आई हैव फेल्ट सिंस हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड का जो मीनिंग है वो इनमें से होगा क्लोजली एसोसिएटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द अपोजिट ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का जो अपोजिट वर्ड है ये क्या होगा, तो ज्वाइनिंग होता है जोड़ना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसकनेक्टिंग, हट मतलब किसी को तोड़ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। द फर्नीचर डैश क्वाइट न्यू। तो यहाँ पर यूज करना है कि लुक आएगा या फिर लुक्स, या लुक्ड या लुकिंग। तो यहाँ यूज होगा द फर्नीचर लुक्स क्वाइट न्यू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन बिलो। दिस इज द डैश चर्च। अब यहाँ दा लग रहा है तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो ई आर तो लगेगा नहीं, ई एस टी लगेगा। अब इसमें से हमें देखना है ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। तो जो चर्च होगा वो पुराना होगा तो यहाँ पर यूज होगा दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो सेंटेंस। लता कैन सिंग डैश बेटर देन आशा। तो यहाँ पर यूज़ करना है कि क्या बेटर के साथ क्या यूज़ होगा, तो ये कंपैरेटिव हमें डिग्री दे रखी है तो यहाँ हो जाएगा लता कैन सिंग मच बेटर देन आशा। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। नेहा स्टेड एट होम इट रेन्ड। तो यहाँ पर होगा कि नेहा घर पे रुकी क्योंकि बारिश हो रही थी तो बिकॉज इट रेन्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। द बॉक्स वॉज सो हैवी डैट आई। जहाँ पर भी हमारा ये सो यूज़ होगा तो यहाँ यूज़ हो जाएगा हमारा वॉज है तो कुडंट यूज़ करेंगे। अगर इज़ यूज़ होता तो हम कैन नॉट यूज़ करते। द बॉक्स वॉज सो हैवी डैट आई कुडंट लिफ्ट इट। राइट द सिनोनियम ऑफ कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव का जो सिनोनियम है ये हो जाएगा टेंडिंग टू प्रमोट। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेस एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो एंड सिक्सेस एंड सेवन का हमें यहाँ पर यूज़ करना है कि कौन सा यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन सारे में फैला देना। टिल द एंटायर प्रोसेसिंग इज ओवर द सब्सटेंस विल गो मैनी चेंजेस। तो यहाँ पर ओवर की जगह यूज़ होगा हमारा वर्ड अंडर गो। टिल द एंटायर प्रोसेसिंग इज अंडर गो।
रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एवरलास्टिंग कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ, तो एवरलास्टिंग की जगह पर हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो एवरलास्टिंग होगा जो कभी ना ख़त्म हो, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इमोर्टल। इसका मीनिंग हो जाएगा शाश्वत, जो कि हमेशा चलता रहे। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द वर्ड डैश डजंट मीन द सेम एज प्रोडक्टिव इन पैरा। तो प्रोडक्टिव का मीनिंग इसमें फ्रूटफुल भी हो सकता है, फर्टाइल भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, लेकिन जो बैरन है मीन्स उजड़ा हुआ, तो ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ना कि सेम मीनिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वाई चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। द माइस डैश कॉट इन द ट्रैप। तो यहाँ पर माउस अगर होता तो माउस हमारा यूज़ होता सिंगुलर के लिए, तो माउस के साथ हम लगाते वॉज, माउस की ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी माइस की, बहुत सारे चूहे, तो यहाँ पर यूज़ होगा वर, द माइस वर कॉट इन द ट्रैप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कैन कम एट सम डैश डेट। तो यहाँ पर डेट के लिए के साथ यूज़ करना है लेटर या लेटर, न्यू या अदर, तो यहाँ पर यूज़ होगा आई कैन कम एट सम न्यू डेट, ऑप्शन सी। Fill in the blanks with suitable form of adverb. His girlfriend was dash distressed, was dressed. तो यहाँ पर dressed के साथ यूज़ करना है कि कौन सा यूज़ होगा, तो ये आएगा his girlfriend was prettily dressed, option D. Fill in the blank with proper conjunction choosing from the alternative. He failed as he did not study regularly. तो ये आएगा कि वह फेल हुआ क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो he failed because he did not study regularly. Fill in the blank with suitable modal auxiliary verb. They dash to go swimming every morning. तो वो रोज़ जाते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ यूज़ करना है, तो यहाँ आ जाएगा दे यूज टू। जो भी चीज़ अगर हम रोज़ करते हैं तो उसके साथ यूज़ करेंगे यूज टू। दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। राइट द सिनोनियम ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का यहाँ पर सिनोनियम हो जाएगा फाइट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर वो खुद से लिखी गई है लाइफ हिस्ट्री तो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। इन समर द वाटर केप्ट इन अर्थ पॉट बिकम ओल्ड। तो यहाँ पर अर्थ की जगह यूज होगा अर्थन पोट्स। Read the following poem carefully and answer the question. Thinking about something is the meaning of which of the following? तो thinking about something इसका जो मीनिंग, ये किसका मीनिंग होगा? पॉन्डरिंग का। पॉन्डरिंग का मीनिंग हो जाएगा थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ डिस्टॉर्टिंग इन पैरा। तो डिस्टॉर्टिंग का मीनिंग होगा किसी चीज़ को ख़राब करना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन बी इम्प्रूविंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद दी चूज बेस्ट अल्टरनेटिव। ही फेल्ड 5। तो ये आएगा कि वो 5 बार बीए में फेल हुआ है। ही फेल्ड 5 टाइम्स इन बीए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। द ट्रेन हैज़ डैश स्टार्टेड। तो ये होगा द ट्रेन हैज़ जस्ट स्टार्टेड। Fill in the blanks with suitable form of adverb given below sentence. She was dash hopeless. तो यहाँ पर यूज़ करना है कि fairly आएगा, nearly या much या rather, तो ये आएगा she was rather hopeless, option D. Fill in the blanks with proper conjunction choosing from the alternative. अनु dash रवि are friends. तो अनु और रवि दोनों friends हैं, तो अनु and रवि are friends. Fill in the blank with suitable modal auxiliary verb given below the sentence. I dash punish you if you don't behave yourself. तो ये आएगा जब भी if वाला सेंटेंस होगा तो हमारा एक सेंटेंस तो प्रेजेंट में होगा, दूसरा होगा हमारा फ्यूचर में। तो I will punish you if you don't behave yourself. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।